का लेक्चर नंबर 15 है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद HTML CSS। सो आज के लेक्चर में थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर जो है मैं बस एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी फोल्डर को हम कंटिन्यू करेंगे, इसको हम ओपन इन क्रोम कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने ओपेसिटी को देखा था और जी इंडेक्स को कवर किया था, और उसके साथ जो है हमने इंटरनल CSS स्टार्ट किया हुआ था, और इंटरनल CSS में हमने बाय टैग काम कैसे करते हैं उसको हमने देखा था। सो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें सारी समझ आई होंगी। लास्ट टाइम की असाइनमेंट भी मैंने दी थी आप लोगों को, जिसमें मैंने बताया था कि 10 ऐसे ब्लॉक एलिमेंट जिन पे आप लोगों ने CSS करना है इंटरनल, और 10 ऐसे इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे जिनके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। होपफुली आप लोगों ने की होगी असाइनमेंट्स। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में कुछ चीज़ें हैं जो CSS की प्रॉपर्टीज़ थी जो वो हमने कवर करनी है, और उसके बाद जो है हम बाय आईडी आज काम करेंगे। बाय टैग आप लोगों को तरीकाकार बता दिया है। हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास जो है टाइम बहुत शॉर्ट है, लिमिटेड टाइम है। तो लिमिटेड टाइम में हमने लिमिटेड चीज़ें करनी है। अगर एक्सटेंडेड करनी है तो हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा। सो वो जिसने टाइम बढ़ाना वो पर्सनली मुझे बता देगा, तो उसको फिर उसी हिसाब से चीज़ें कवर करवा लूँगा। जो हमने टाइम डिसाइड किया उसके हिसाब से हमारे जो सिस्टम है, जो हमारा लेआउट है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। सो बाय टैग आपने जब भी स्टाइल करना हो तो इस तरीके से करते हैं कि टैग को लिख के उसके आगे करली ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी CSS की प्रॉपर्टीज़ अभी तक जितनी पढ़ी हैं वो आप इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं। सो अभी तक जो कुछ कर चुका हूँ ये मैं सब कुछ जो है रिमूव कर दूँगा। CSS में बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्री टेम्पलेट में ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टैटिक में आती हैं। स्टैटिक क्या काम करता है? यूनिवर्सल काम करता है पूरे पेज के लिए। तो एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा मार्जिन, पैडिंग्स जो हैं वो ख़त्म कर देता है। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर कुछ टैग्स लिखे थे, ये भी मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसी वाले पेज को जाके यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे। सो दैट तो यहाँ पे देख लेंगे बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। ये हम अपडेट कर लेते हैं, ये हर बार भूल जाते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में सबसे पहले जो है मैं बाय टैग ही काम करूँगा, ताकि आप लोगों का लेक्चर रिपीट भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा, और कुछ नई प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है वो भी हम पढ़ लेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, और डिव टैग जो है मैं यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। ऊपर आ जाते हैं स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा डिव बाय टैग मैंने काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आप लोग क्या करना है, यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव दे देनी है, और डिस्प्ले ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक जो है वो दे देना आपने। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल ब्लॉक करने लगा हूँ, बाद में फिर जो है इसके हिसाब से इनलाइन ब्लॉक कर लेंगे। सो यहाँ पे अब क्या करना है, मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल का, और उसके बाद जो है मैं इसको हाइट दे दूँगा। हाइट दे देते हैं हम इसको 300 पिक्सल का, सेव कर लेते हैं। और बैकग्राउंड दे दूँगा, इसको मैं रेड दे रहा हूँ, आप लोग कुछ भी दे लीजिएगा। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो लुक एट दिस, हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म में बॉक्स बन के गए। मैंने जूम किया हुआ इसलिए बहुत बड़ा लग रहा है। इसका एक्चुअल साइज़ दिखा देता हूँ। इसका एक्चुअल साइज़ ये है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए हम किस पे काम करने लगे हैं। सो मैं इसको जो है थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे दूंगा। मैं तकरीबन 200 पिक्सल का मार्जिन टॉप दूंगा इसको। ये जस्ट समझाने के लिए कि मैं एक चीज़ प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने लगा हूँ इस पर, और इसलिए मुझे जो है थोड़ा मार्जिन टॉप और मार्जिन जो है लेफ़्ट वगैरह थोड़ा इसको देना पड़ेगा। 200 पिक्सल मार्जिन लेफ़्ट दिया, 200 टॉप दिया, ताकि ये जो बिल्कुल वॉल्स के साथ चिपका हुआ था वो थोड़ा सा दूर से हो जाए, ताकि हम वाजे इस पे चीज़ें कुछ हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, सो अब यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी पढ़ने लगे हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स शैडो की। ठीक है, बॉक्स शैडो क्या काम करता है? बॉक्स शैडो में हमारे पास 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ आती हैं आगे। मैं पहले वैल्यूज़ लिख लूँगा, बाद में इनको जो है एक्सप्लेन कर लूँगा। 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 0 पिक्सल, और फिर बाद में इसको जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, ये मैंने कितनी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं? 5 लिखी हैं। पहले सेव करके चेक करवा देता हूँ बनता क्या है। यहाँ पे रिफ्रेश किया है। रिफ्रेश करने के बाद देखें इस बॉक्स के बाहर वाली साइड पे एक हल्का सा शेडो सा फील हो रहा है। इसको जूम इन करके दिखाता हूँ मैं। जूम करके दिखाऊँ तो ये देखें हल्का सा साया साया सा फील हो रहा है। ठीक है, जूम आउट कर लेते हैं। अब इन वैल्यूज़ को चेंज करके दिखाता हूँ कि ये काम क्या करती हैं। पहली वैल्यू को 30 पिक्सल किया मैंने। यू कैन से दैट ये हॉरिजॉन्टली काम करती है, कि आपका जो बॉक्स का शेडो है, साया है, उसको हॉरिजॉन्टली 30 पिक्सल उसने आगे कर दिया।
इन केस अगर आप इसको 70 करते हैं तो यही वाला शेडो आपका 70 पिक्सल आगे ले जाएगा, ठीक है। अगर यही वैल्यू माइनस में देंगे तो सेम एज यही चीज़ आपकी माइनस में चली जाएगी, इसका शेडो बन के माइनस में चला जाएगा। शेडो का कलर चेंज भी कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से, जो आप बनाना चाहें। ब्लैक मैंने बनाया था, आप ब्लू कर लें, जितने भी कलर्स आते हैं आपको कर लें। उसके बाद सेकंड पहली वैल्यू मैंने टेस्ट करवा दी, इसको मैं 0 रख रहा हूँ। दूसरी वाली वैल्यू क्या काम करती है, 40 पिक्सल दिया मैंने, 40 पिक्सल दे के इसको सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करेंगे, देखें ये हॉरिजॉन्टली नीचे आ गया, वर्टिकली नीचे आ गया है, ठीक है। इनकेस अगर इसकी यही वैल्यू अगर माइनस में देता हूँ तो माइनस में देने के लिए ये क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, मूव कर जाता है अप एंड डाउन। सो दूसरी वैल्यू हमारे पास जो है वर्टिकल के लिए होगी। मैं अभी 0 पिक्सल कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट समझाने के लिए ये वैल्यूज बताई हैं। थर्ड वैल्यू क्या काम करती है, 10 पिक्सल है, तो 10 पिक्सल को मैं 50 पिक्सल करता हूँ। ये इसकी ब्लरनेस बढ़ाता है। देखें शेडो पहले 10 पिक्सल पे था तो लाइक हल्का सा फील हो रहा था। अगर अभी मैं इसको 50 पिक्सल करता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो लुक एट दिस, अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सी ब्लरनेस बढ़ गई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फोर्थ वाली वैल्यू को टेस्ट कर लेते हैं, 20 पिक्सल कर देता हूँ 0 पिक्सल से। ये क्या काम कर रहा है, ये इसकी थिकनेस को बढ़ा रहा है, लाइक हार्डनेस को बढ़ा रहा है। अब शेडो जो है उसको हार्ड कर रहा है, ठीक है, सॉलिड बना रहा है, ठीक है। 50 पिक्सल अगर कर दूंगा तो ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। अब आप देखें कि ये बिल्कुल जो है सॉलिड टाइप, उसके ऊपर एक और साया सा बन गया है। तो जैसे आप बिल्कुल यूँ समझ सकते हैं कि लाइट के नज़दीक कोई चीज़ लेके जा रहे हैं तो उसका साया बढ़ता जा रहा है, सेम एज वही चीज़ होती है यहाँ पे। सो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं 0 कर देता हूँ और इसको मैं 10 कर देता हूँ तो ये देखें लाइक बॉर्डर की तरह भी ये काम कर देता है, बिकॉज उसकी ब्लरनेस मैंने ख़त्म कर दी। ये वाली वैल्यू जो थर्ड वाली वैल्यू होती है ये इसके ब्लरनेस के लिए होती है। अगर मैं 200 देता हूँ तो 200 का ब्लरनेस देखें कितना बढ़ा दिया उसने, बहुत बढ़ा दिया। सो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप जितना भी रिक्वायरमेंट आपकी बनती है आप दे सकते हैं। इसको मैं 0 पिक्सल देता हूँ तो देखें बॉर्डर की तरह काम कर रहे हैं। अभी अगर मैं इसको 10 पिक्सल इस साइड से दे दूँ और 10 पिक्सल इस साइड से दे दूँ तो ये क्या करेगा, आपका शेडो इस साइड को मूव कर जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है सीन, मैं अगर इसको 100 पिक्सल कर दूं और इसको मैं 100 पिक्सल कर दूं तो ये आपका साया और आगे चला गया, ठीक है। और उसके बाद इसके जो थिकनेस है इसको मैं 0 पिक्सल कर देता हूं और उसके बाद इसकी ब्लरनेस जो है ये मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ, लुक लाइक दिस। तो आप इस तरह से कुछ भी इसका साया वगैरह इसका अल्टरनेट जो है बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। होप सो यहाँ तक जो है क्लियरली आप लोगों को समझ आई होगी। अब ये हमारे पास शेडो है, मैं इसका नॉर्मल सा जो है एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझाने के लिए था ये सब कुछ, ठीक है। इसको सेव किया, सेव करके देखें तो इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा ब्लू कलर में जो है वो शेडो सा फील हो रहा है, ओके। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब इसी के अंदर मैं जो है H1 ले लूँगा, या मैं डायरेक्ट कोशिश करें कभी भी ना कोई चीज़ लिखा करें H1 या पैराग्राफ के अंदर जो भी आपने लिखना हो वो लिख लिया करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट था आ गया है। सो अब इस टेक्स्ट पे काम करना है मुझे। अब एक और चीज़ देखिएगा, मैंने डायरेक्ट एक काम किया था, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट काम करूँगा मैं। कैसे, डायरेक्ट मैंने काम किया डिव के ऊपर, अगर अब मैं यहाँ पर H1 पे काम करने लगा हूँ, ठीक है। अब H1 पे काम करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर वही सेम एज यहाँ पर मैं ये दो प्रॉपर्टीज़ तो कॉमन है तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे आप लोग खुद से लिखेंगे। इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ वाइट और सेव कर देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे वाइट हो गया है। उसके बाद जो है इसको जो है मार्जिन दे लें या पैडिंग दे लें, डिपेंड करता है आप पे। पैडिंग टॉप दे देता हूँ मैं इसको 100 पिक्सल का और सेव करके चेक कर लेते हैं। आई थिंक सो कहीं मिस्टेक हुई है, नहीं हाँ हुई है। तो यहाँ पर जो है कॉलन आना था, सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये अप एंड डाउन से नीचे आ गया और सेम एज इसको जो है पैडिंग लेफ़्ट दे दूँगा। अब देखिए मैं यहाँ पे मार्जिन भी दे सकता था, मैंने पैडिंग ही क्यों दी, बिकॉज मैंने इनसाइड से स्पेस लानी थी इस वजह से। तो ये अपनी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर लें, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो करना चाहे कर सकते हैं। तो 50 पिक्सल इसको लेफ्ट साइड से आगे लेके जाते हैं तो 50 थोड़ा सा कम है, 60 ले जाते हैं ताकि थोड़ा सा ये सेंटर में लगे, ओके दैट्स लाइक गुड। अगर बल्कि नहीं, इसको अगर हम नहीं भी देंगे पैडिंग लेफ्ट, इसमें अगर ये वाली एक प्रॉपर्टी है हमारे पास टेक्स्ट लाइन्स की, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे तो ये वैसे ही सेंटर में आ जाएगा, ये देखें ऑटोमेटिकली सेंटर में हो गया, ठीक है। और वर्टिकली इसको सेंटर में लेके जाता हूँ मैं। वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए फार्मूला और होता है, मैं इसका फार्मूला जुगाड़िया तरीके से बनाता हूँ। तो यहाँ पर पैडिंग अपने हिसाब से दे के ये लेंथ सेंटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है बढ़ा लें, नहीं बढ़ाना तो मर्ज़ी है आपकी।
तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा लूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 पिक्सल कर दूँगा, बिकॉज H1 का 50-60 तो होता है पहले से। तो चलें, ये ज़्यादा नीचे आ गया तो इसको अब मार्जिन पैडिंग टॉप जो था वो हम थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल सेंटर में लगे। तो ऑलमोस्ट सेंटर में, ओके। सो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, जूम के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो जूम के लिए मुझे इसके जो है मार्जिन और ये जो मार्जिन 200 का दिया था ये कम करूँगा। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब आप देखिएगा, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी करने लगा हूँ इस H1 पे प्रॉपर्टी आने लगी है टेक्स्ट शेडो। ठीक है, अब टेक्स्ट का शेडो भी होता है। ठीक है, अब टेक्स्ट का शेडो क्या काम करता है, इसमें एक वैल्यू कम होती है, बाकी सेम एज वही होता है। मैं 0 पिक्सल लिखता हूँ, 0 पिक्सल लिखता हूँ, उसके बाद जो है 10 पिक्सल लिखूँगा और उसके बाद डायरेक्ट इसको मैं कलर दे दूँगा। कलर में इसको कुछ और अजीब सा दूंगा ताकि शार्प सा, ताकि नज़र आए कुछ। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। होपफुली आप लोगों को नज़र आ रहा हो, टेक्स्ट के पीछे हल्का सा येलो सा कलर जो है वो आ रहा है यहाँ पे। अगर इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, तो अब आप देखिएगा टेक्स्ट के पीछे थोड़ा सा लाइट सा ब्लैक सा फील हो रहा होगा। अगर इसको मैं ब्लू कर दूंगा, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखें ये थोड़ा सा ब्लू सा फील हो रहा है। तो ये शेडो है। अब पहली वैल्यू वही जैसे हमने उसमें बॉक्स शेडो में टेस्ट किया था, ये पहली वैल्यू लेफ्ट और राइट की है, मैं बार बार रिपीट नहीं करवाऊँगा, आप लोग उससे इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरी वैल्यू जो है वर्टिकल की है। थर्ड वैल्यू जो है इसके ब्लरनेस की है, 20 कर देंगे तो 20 पे होपफुली नज़र आए। ये देखिए नज़र आ रहा है शेडो, लेकिन कम है, लेकिन वो उस तरह से अजीब सा हो रहा है। ओके, तो अब इसको जो है इसका साया सा बनाना है, तो मैं इसको जो कलर है वो येलो कर देता हूँ। कलर मैंने इसका येलो कर दिया है। सेव करके इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए येलो कलर हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर जस्ट 2 पिक्सल। ठीक है, अब रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखें नज़र तो आ नहीं रहा है। इसको नज़र लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 पिक्सल इधर से दूंगा और 2 पिक्सल इसको दूंगा। अब आप देखेंगे तो इस टेक्स्ट के नीचे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। 2 पिक्सल है तो इसको जस्ट मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ। नाउ लुक दिस, इसको ब्लैक करके दिखाता हूँ। ब्लैक में आई थिंक सो आप लोगों को क्लियरली नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ब्लैक, रिफ्रेश करके देखते हैं। लुक लाइक दिस, थोड़ा सा 3D लुक लुक देता है और कुछ नहीं है। 3 पिक्सल देता है लेफ्ट और राइट का। तो अब आप चेक करेंगे तो कुछ अच्छा वाला लुक दे रहा है। सो आप इस तरह से जो है इसका कुछ भी टेक्स्ट वगैरह बनाना चाहे तो बना सकते हैं। टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो जो है, इस टॉपिक में 2 प्रॉपर्टीज़ ये थी, और इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है बॉर्डर रेडियस वगैरह जो है हम लोग कर चुके हैं। और ओके, सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट काम आ रहा है, हम देखें बाय टैग काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। बाय टैग आप लोगों को होप समझ भी आ गया होगा। अब प्रॉब्लम ये होता है कि इन केस मैं अगर यहाँ पर H1 एक और भी ले लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आके एक और H1 लेता हूँ, तो अब सेव करके रिफ्रेश करूँगा। अब आप देखें इसके ऊपर भी सेम वही स्टाइल हो गया है जो इसके ऊपर स्टाइल किया हुआ था। अगर मैंने इन दोनों का स्टाइल चेंज करना हो तो क्या करूँगा। बाय टैग की कंडीशन ये होती है कि आप उसको उसके फ्लो के हिसाब से लेके चलें। कैसे, देखें, अब ये वाला H1 किसके अंदर पड़ा हुआ है, डिव के अंदर पड़ा है, और ये H1 किसके अंदर पड़ा हुआ है, ये मेन बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये वाला जो H1 है इसको हम कहेंगे div स्पेस H1। अब हमने उसको कंडीशन लगा दी कि div के अंदर जो H1 है आपने उसको ये वाला CSS इम्प्लीमेंट करना है। तो इसका CSS अब किधर जाएगा, इसका तो CSS है ही नहीं। तो ये सेव करके रिफ्रेश करके दिखा, तो देखें इस पे CSS इम्प्लीमेंट हुआ है, इस पे हुआ ही नहीं है, ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। होपफुली समझ आया होगा, मैं अगेन रिपीट करवा रहा हूँ। देखें कि यहाँ पे कंडीशन मैंने लगा दी, मैंने कहा div स्पेस H1। मैंने कहा कि div के अंदर, स्पेस का मतलब है कि div के अंदर जो H1 है उसको आप ये वाला CSS लगा दो, और div के ऊपर वैसे ये वाला CSS लगा हुआ है। तो H1 ये वाला जो बॉडी के अंदर है, ये div के अंदर है, किसी चीज़ के अंदर नहीं, ये डायरेक्ट बॉडी के अंदर है, तो इसके ऊपर कोई भी CSS नहीं है। इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो ये देखें इसके ऊपर CSS अप्लाई हुआ है, इस पर कोई भी CSS इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये कंडीशन आप अगर लगाना चाहें तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, आप लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। सो मैं फ़िलहाल बाय टैग वाला जो है किस्सा यहाँ पे ख़त्म करूँगा। हमारे पास नेक्स्ट जो काम आ रहा था बाय ID आता है। रिफ्रेश करते हैं, ये खाली हो गया। बाय ID कैसे काम करते हैं, बाय ID बहुत मज़े की चीज़ है। सो
यहाँ पर मैंने एक div लिया, ठीक है। आप HTML के किसी भी टैग पे ये सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए एक दो टैग का यूज़ करता हूँ। आप किसी भी टैग पे कोई भी CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टैग पे कोई भी ID वगैरह देके बाय टैग करना चाहें, बाय ID करना चाहें, कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा div क्लोज। ओके, अब देखिए मैं पहले तो div पे काम कर लेता हूँ, बाकी काम बाद में करते हैं। मैं यहाँ पे div पे काम करता हूँ और div को मैं सेम वही काम जो है पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव, और डिस्प्ले जो है फ़िलहाल मैं ब्लॉक कर दूंगा, बाद में हम चीज़ें चेंज भी कर लेंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। उसके बाद पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले ब्लॉक है, मैं विड्थ इसको दे देता हूँ 200 पिक्सल का, और मैं हाइट दे दूंगा इसको 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड फ़िलहाल मैं दे देता हूँ यहाँ पर इसको ब्लू वाला। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें हमारे पास ये एक 200 का बॉक्स बन गया। एक्चुअल साइज़ पे ले जाते हैं, एक्चुअल साइज़ में हमारे पास ये 200 पिक्सल है। अब अगर मैंने बहुत सारी डिव लेनी हो तो मैं क्या करूँगा? चलो पहले तो कंडीशन हमने लगा दी कि डिव के अंदर एक H1 था तो उस पर CSS इम्प्लीमेंट हो गया था। अब तो डिव है, यहाँ पर बहुत सारे डिव हैं, ये देखें इतने सारे डिव हैं, तो इन सबको कैसे डिज़ाइन करूँगा अलग अलग? तो उनके लिए हमारे पास कंडीशन है। मैं यहाँ पे एक बार मार्जिन बॉटम दे देता हूँ ताकि वाजे हो जाए कि ये सारे अलग अलग बॉक्स हैं। 30 पिक्सल का मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, ये देखें सारे अलग अलग बॉक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक करना है, ब्लॉक और इनलाइन को ब्लॉक करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है हमारे पास? देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉक हैं, अगर मैं यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक लिख देता हूँ, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक लिख देता हूँ, तो क्या होगा, ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो भी करना चाहें इनके साथ ये इजीली कर सकते हैं, ओके। अब देखिए सारे के सारे ब्लू हैं, अगर मुझे किसी की विड्थ चेंज करनी है, किसी की हाइट चेंज करनी हो, किसी को बैकग्राउंड चेंज करना हो, किसी का कुछ और करना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे यहाँ पे आके सबको आईडी देनी पड़ेगी। तो पहले वाले को आके मैं आईडी देता हूँ, आईडी लिखना है इक्वल डबल कोटेशन, इस वाले से इनको हम क्या कहते हैं, ये जो भी मैंने लिखा है इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। सो याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चंस में आते होते हैं आगे, ठीक है। एट्रीब्यूट लिखा, एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे आईडी दे दी, मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉक्स 1 के नाम से, ठीक है। अब इसको मैंने आईडी दी, अभी तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाली आईडी को यहाँ से कॉपी कर लें, अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होते हैं तो आप इसको खुद से लिख भी सकते हैं। स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आने के बाद हैश लगा दें और आईडी को पेस्ट कर दें, ये लिख लें। आईडी हमेशा हैश के साथ यूज़ होती है, याद रखना। करली ब्रैकेट्स, आगे सारा काम वही है जो हम ऊपर करके आए हैं, सेम एज। तो ये सारे का सारा यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से लिखिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड ब्लू है तो इस वाले का बैकग्राउंड मैं क्या कर दूँगा, रेड कर रहा हूँ। सेव करके इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, देखें जिसको मैंने आईडी दी थी उसका बैकग्राउंड रेड हो गया है। सो इसके ऊपर आप जो भी CSS लिखेंगे वो इस पे इम्प्लीमेंट होगा। अगर यही वाली इस तरह की आईडी मैं किसी और को दे देता हूँ, कॉपी की, ये मैंने आईडी किसी और को भी दे दी है, सेव करके रिफ्रेश करेंगे, देखिए जिसको ये आईडी सेम मिलेगी उसके ऊपर सेम यही CSS जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन केस मैं यहाँ पर कोई और एक आईडी देता हूँ, बॉक्स 2 के नाम से देता हूँ, सेव करता हूँ यहाँ पे, तो बॉक्स 2 लिखना है आपने और उस पर आके आपने जो भी CSS करना हो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है ये वाला शार्प कलर यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली जो है वाज़ेह हो कि क्या काम कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ID2 करना भूल गया हूँ। सेव करके रिफ्रेश करेंगे, आप देखें बाकी सारे ब्लू हैं। ब्लू क्यों है? बिकॉज ये मैंने टैग पे काम किया है। टैग का मतलब ये है कि जितनी डिव है सब के ऊपर ये वाला CSS इम्प्लीमेंट कर दो। पहले उसने ये किया, फिर वो कंडीशन देख रहा है बॉक्स 1, तो फिर वो कह रहा है कि बॉक्स 1 जिसकी आईडी होगी उसके ऊपर ये वाला CSS इम्प्लीमेंट करेगा। फिर जो है बॉक्स 2 के नाम की आईडी को देखेगा, ये जहाँ जहाँ पे आईडी होगी फिर इन पे ये वाला काम करेगा। सो अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, देखें सारे पहले ब्लू थे, फिर जिनको जो जो आईडी दी उनके ऊपर जो जो CSS लिखा वो उसने उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इनमें से आप सिर्फ बैकग्राउंड नहीं चेंज कर सकते, आप इसको जो है जो भी डिज़ाइन करें, जैसे बॉक्स 2 को मैं यहाँ पर बॉर्डर देने लगा हूँ। बॉर्डर मैं दे देता हूँ यहाँ पर 5 पिक्सल, उसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पर सॉलिड, और उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ ब्लैक। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखें इसी के ऊपर बॉर्डर आ गया। तो डिफरेंट जो CSS है आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, आपको डिपेंड करता है आप पे, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से भी आप करना चाहें।
ओके, सो होप सो आप लोगों को आईडी का भी समझ आ गया होगा, बाय टैग कैसे यूज़ करते हैं, बाय टैग भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैं जितना अभी तक हम कर चुके हैं इसके असाइनमेंट बता देता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं टाइम बचता है तो हम आगे कुछ कवर करते हैं। ओके, असाइनमेंट चले बाद में डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है आज के लेक्चर का। देखें, आप जब कलर्स डिफरेंट यूज़ करते हैं तो आपको 10, 15 या 20 कलर्स के नाम आते हैं, उसके बाद जो आपको बाकी नाम आते नहीं हैं, भूल जाते हैं, या गूगल आपको नाम नहीं देता है, या गूगल भी लिमिटेड नाम देता है। तो इतने सारे दुनिया जहान में जो कलर्स यूज़ होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं वो हम देखते हैं कि किस तरीके से बनते हैं कलर्स, कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से हम उनको यूज़ करेंगे, डायरेक्ट कलर को अप्रोच करना हो तो कैसे करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आज इस लेक्चर में कलर्स के अबाउट देखते हैं क्या काम करते हैं। ओके, सो कलर्स जो है हमारे पास 3 होते हैं, 3 तरह के। मैं नीचे पहले समझा लेता हूँ आप लोगों को अच्छे से, फिर बाद में हम ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे पास टोटल कलर कितने होते हैं? 3। RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, R फॉर रेड हो गया, और ग्रीन हो गया, और ब्लू हो गया। इन 3 कलर के मिक्सचर से जो है दुनिया जहान के करोड़ों कह लें, या 6 बिलियन मेरे ख्याल से इस टाइम कलर्स हैं, या 24 बिलियन है। तो इतने कलर्स जो हैं इन 3 कलर्स को जो है मिला के मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी HTML और CSS के अंदर कैसे कलर्स यूज़ होते हैं। पहला जो है कलर यूज़ होता है RGB के साथ, RGB, जस्ट RGB के साथ यूज़ होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो कलर यूज़ होता है वो यूज़ होता है इसमें RGBA के साथ यूज़ होता है। थर्ड नंबर पे जो कलर यूज़ होता है वो HSL के साथ यूज़ होता है। सो इनमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है वो पहला और दूसरा है। तीसरा कभी कभार कहीं ज़िंदगी में मौका लग जाए तो यूज़ होता है। बहरहाल हम डिस्कस करेंगे कि जो कलर्स हैं सारे ये किस तरीके से कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ होते हैं। सो हमारे पास है जी सबसे पहले नंबर पे RGB। सो सबसे पहले नंबर पे तो नाम है ना, जैसे हम नाम दे रहे हैं, बैकग्राउंड ब्लैक दे देते हैं, बैकग्राउंड ग्रीन दे देते हैं, बैकग्राउंड ब्लू दे देते हैं, तो वो तो हमें समझ आ जाता है। तो उसके बाद अगर हम यूज़ करते हैं RGB, तो RGB में हम कैसे यूज़ करते हैं तो वो देखते हैं RGB कैसे बनता है। अब यहाँ पे RGB पे गौर कीजिएगा, टोटल वैल्यूज़ जो होती हैं 0 से लेके 255 तक होती है एक कलर की वैल्यू। जैसे रेड की वैल्यू है जो 0 से लेके 255 तक है, ग्रीन की भी सेम ऐसे ही है, और ब्लू की भी सेम ऐसे ही वैल्यू है। ठीक है, अगर थ्री वैल्यू में आते हैं तो 255 तक जाती है। नॉर्मली अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 0 से लेके 100% तक जाता है, दैट मीन्स 99 तक, क्योंकि 0 को काउंट करेंगे तो आप 100 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से पहुंचता है। 0 से लेके, ये परसेंटेज के हिसाब से है, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें, अगर आप पिक्सल के हिसाब से देखें या पॉइंट के हिसाब से देखें तो आपके पास जो है 0 से लेके 255 तक जाते हैं ये। ठीक है, अब RGB में होता क्या है, जब भी कलर मिक्स करना है सबसे पहले आपने हैश लगाना है। हैश लगाने के बाद सबसे पहले आपने अगर 3 वैल्यू पे कलर लिखना है तो 3 वैल्यू पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो कलर होता है अक्सर 6 वैल्यूज़ पे। ठीक है, 6 वैल्यूज़ में कैसे, पहली 2 वैल्यूज़ जो होती हैं वो रेड की होती हैं, दूसरी 2 वैल्यूज़ क्या होती हैं, ग्रीन की होती हैं, तीसरी 2 वैल्यू क्या होती हैं, ब्लू की होती हैं। ठीक है, तो हैश 1 2 2 3 3 4, तो ये एक कंप्लीट कलर का कोड बनता है। अब इसके क्या कलर बनता है ये हम ऊपर लगा के देखेंगे कौन सा कलर कोड बनता है। तो पहला तरीकाकार जो है आपका ये वाला है। ठीक है, अब इसी बेस पे आगे आपने RGB और HSL भी देखना है। ठीक है, सो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। अब इसको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। देखें, सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ था, कलर ब्लू था तो ब्लू कर दिया। अब मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ हैश। हैश लगाने के बाद देखें मैं अब कलर मिक्स करूँगा, मैंने 45 लिखा। देखिए परसेंटेज के हिसाब से चलूँगा तो मैंने बताया आपको 0 से लेके 99 तक जो है ये किसकी वैल्यू जाएंगी, रेड की जाएंगी, फिर 0 से लेके 99 तक की ग्रीन की, फिर 0 से लेके 99 तक की ब्लू की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 45 किसकी वैल्यू दी है, रेड की वैल्यू दी है, 45 रेड की वैल्यू दी है। 56 में किसकी वैल्यू दे रहा हूँ, ग्रीन की, RG हो गया, B रहता है, तो 78 मैंने किसकी वैल्यू दे दी, ब्लू की। सेव करेंगे, रिफ्रेश करके देखते हैं कौन सा कलर बनता है, पता नहीं कौन सा बना पर बन गया। ठीक है, बिकॉज कलर कोड जो है हमारे पास यहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा हैं, हम किसी भी कलर को स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते, इसलिए जो है ये कलर्स के कोड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप दुनिया जहान का जो भी कलर कोड बनाना चाहे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली 6 वैल्यूज देता हूँ,
देखते हैं इससे क्या बनता है, इससे ये वाला बन गया है। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको वो करके दिखाता हूँ। रेड की वैल्यू मैंने ज़्यादा दे दी 99, बाकी मैंने 0 0 कर दिया, दैट मीन्स ग्रीन और ब्लू को मैंने 0 कर दिया, रेड की वैल्यू ज़्यादा दे दी। रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए डार्क रेड बन गया है, प्योर डार्क रेड या मैरून कलर कह सकते हैं आप, वो बन गया। ठीक है, अब साथ वाले दूसरे की भी वैल्यू जो है वो 99 करता हूँ। अब देखें ग्रीन और रेड का थोड़ा सा मिक्सचर टाइप कुछ बन गया। अब ब्लू को भी 99 करता हूँ, तो अब देखिएगा कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, सो जितनी वैल्यू ज़्यादा, अच्छा एक और चीज़ याद रखनी है, जितनी हाईएस्ट वैल्यू होगी कलर उतना लाइट होता जाएगा, लाइट से वाइट हो जाएगा। जितनी कम वैल्यू देंगे उतना डार्क होता जाएगा, ब्लैक होता जाएगा। जैसा कि मैं 0 0 0 0 0 ये 6 बार 0 लिखता हूँ, तो ये प्योर ब्लैक का कोड है। देखें प्योर ब्लैक हो गया है। ठीक है, जितनी कम वैल्यू होगी उतना डार्क से ब्लैक हो जाएगा, जितनी हाईएस्ट वैल्यू देंगे उतना वाइट होता जाएगा। वाइट का कोड होता है एफ 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 एफ। 6 बार एफ लगाएंगे आपका प्योर वाइट हो जाएगा। देखें यहाँ पे बॉक्स हैं लेकिन प्योर वाइट हो गए हैं। ठीक है, ये शॉर्ट कोड शॉर्ट तरीके हैं जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। इनकेस अब मैं लगाने लगा हूँ 12, ये 6 कलर, ये 6 वैल्यूज़ दिए हैं, मुझे नहीं पता क्या बनने वाला है, कुछ अजीब सा बन गया है। सो आप यहाँ पर जो है कुछ भी कलर बना के अजीब से देखें, अजीब अजीब से कलर बनने, तो एक वैल्यू भी चेंज होती है। जैसे 6 से 7 है तो 6 से इससे 8 कर देंगे, ये देखिए थोड़ा सा डार्क या लाइट हो जाएगा, फील नहीं होता लेकिन होता ही है। ठीक है, इनको मिक्स करके आप यहाँ पर कोई भी कलर इजीली आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कलर की आपकी जो है सोल्यूशन वो आपको ख़त्म हो गया होगा प्रॉब्लम, कि आपके पास नाम ख़त्म हो जाते थे और जो बार बार रिपीट करना पड़ता था। तो कलर्स आप इस तरीके से बना सकते हैं। हैश लगाना लाजमी है। 6 वैल्यू से भी कलर बना सकते हैं, 3 वैल्यू से भी कलर बना सकते हैं। देखिए मैंने 3 वैल्यूज़ दिए, देखिए कलर चेंज हो गया। ठीक है, अभी मैं और कोई 3 वैल्यू दूंगा तो यहाँ पे देखिएगा कलर और चेंज हो गया। फिर मैं और कोई 3 वैल्यू दूंगा तो ये देखेंगे यहाँ पर कलर और चेंज हो गया। फिर मैं और कोई 3 वैल्यू दूंगा तो चेंज हो गया। 3 वैल्यूज़ के थ्रू भी बना सकते हैं आप कलर, और उसके बाद जो है 6 वैल्यूज़ के साथ भी बना सकते हैं। अब प्योर रेड का कलर आपको चाहिए तो आपको प्योर रेड देना पड़ेगा, एफ एफ 0000, शायद कर दे ये रेड। देखिए ये प्योर रेड का कलर कोड है। ठीक है, एफ एफ हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू मैंने दी तो उसने रेड की हाईएस्ट वैल्यू दी, बाकी सबकी 00 कर दी। सो दैट्स वाई हमारे पास रेड आ गया। अब मैं इसको 00 कर रहा हूँ, इसके दरमियान में अगर एफ एफ करता हूँ तो रेड ग्रीन था, दरमियान में ग्रीन था तो ग्रीन आ जाएगा, ये प्योर ग्रीन। ठीक है, अगर आप इसको ब्लू करना चाह रहे हैं तो लास्ट वाली वैल्यू को हाईएस्ट दे दें, पहली तो 00 कर देंगे, ये प्योर ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, अब पहले और दूसरे को एफ एफ करते हैं, पहले और लास्ट वाले को देखें, इनके थ्रू आपका ये वाला कलर बन जाता है। ठीक है, मिक्स करके बना रहा है उसको। अब जो है इनको एफ एफ कर देता हूँ और पहली वैल्यू को कम कर देता हूँ, इनके दोनों मिक्सचर से देखें ये बन जाता है। तो आप इनके थ्रू कोई भी कलर मिक्स करके बना लें। बाकी ये आपको जो है इंटरनेट से मिल जाएगा, जैसे D1 D1 D1। ठीक है, ये भी एक कलर कोड है, ये लाइट ग्रे का कलर कोड है, ये देखिए लाइट ग्रे। इसके अलावा आपके पास ऊपर गिनती है, गिनती के थ्रू आप कलर कोड बना सकते हैं। 111 6 टाइम दे देंगे तो आपके पास जो है डार्क ग्रे, ये वाला डार्क ग्रे का कोड है। ठीक है, 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6। तो इस तरीके से आप ये जिस तरह बढ़ाते जाएंगे वैल्यूज़, ये अब वैल्यू जैसे हाई होती जा रही है आपका कलर जो है देखें लाइट होता जा रहा है। 7 7 पे देखिए और लाइट हो गया। ठीक है, 9 9 9 पे देखिएगा और लाइट हो जाएगा। ठीक है, 9 के बाद 10 तो आ नहीं सकता, 0 0 पे जाएगा तो प्योर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कलर मिक्सिंग है, आप इसको किसी भी तरीके से कुछ भी करके आप यूज़ कर सकते हैं, हैश के साथ यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीकाकार जो है वो ये है कि आप यहाँ पर 6 वैल्यूज़ और 3 वैल्यूज़ के साथ जो है कलर मिक्स करके बना सकते हैं। ज़्यादातर 6 वैल्यूज़ यूज़ होती हैं बिकॉज उसमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं कि वैल्यू कम ज़्यादा करने के। 3 वैल्यूज़ में वैल्यू कम ज़्यादा करने के कम ऑप्शन है, तो आप जो भी यूज़ करना क्या कर सकते हैं। ओके, सो ये ब्लैक कर दिया मैंने। सो मैं इनको कर देता हूँ ब्लू, बिकॉज मुझे ये चाहिए अभी ब्लू। तो ये मैंने 2 वैल्यूज़ लगा के इसको सेट कर दिया, ये मेरा ब्लू हो गया। ओके, अब ये था RGB के थ्रू। अब RGB एक और तरीके से भी यूज़ होता है, तो यहाँ पर किसी ये बॉक्स 1 वालों को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी देखें बाय डिफ़ॉल्ट हमने किस पे काम किया था, ये ब्लू वालों पे RGB के थ्रू काम किया हुआ है। अब जिनको ID 1 है, ये रेड वाले जो, इनको हम RGB दूसरे तरीके से काम करके देखते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है RGB, बस RGB लिखना है।
अब यहाँ पे आप वो जो वैल्यूज़ मैंने पहले बताई थी 0 से लेकर 255 तक, अब यहाँ पे वो वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे यूज़ होगा देखें, 255 कॉमा 255 हाईएस्ट वैल्यू दी है तीनों की, तो क्या कलर बनेगा, वाइट। मैंने पहले बताया था हाईएस्ट वैल्यू जैसे जाएंगे लाइट से वाइट होता जाएगा, लोएस्ट वैल्यू जैसे जाएंगे डार्क से ब्लैक होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों कलर हैं, ये पहली वैल्यू किसकी है, रेड ग्रीन ब्लू। अब पहली वैल्यू हाई रखते हैं, दूसरी दोनों वैल्यू जीरो कर देते हैं, क्या बन जाएगा, रेड। गुड, ठीक है। अब इसको मैं जीरो कर दूं, तीनों अगर वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा वापसी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हाईएस्ट करता हूं तो क्या बन जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है 255 दे सकते हैं, आप 0 से लेकर 255 के दरमियान कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। 145 दे लें, देखिए क्या बनता है। ठीक है, इसको 1 दे लें, देखिए क्या बनता है। उसके बाद जो है इसको 25 दे लें, देखिए क्या बनता है। इसको जो है 56 दे लें, देखें क्या बनता है। मुझे नहीं पता ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा ऊपर चला गया शायद। 23 दे लें, देखें ये जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देता है। ब्लू की वैल्यू ज़्यादा, देखें ब्लू की वैल्यू को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दिया उसने। अभी मैं ग्रीन की वैल्यू को ज़्यादा कर देता हूँ ना, जैसे यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप हो जाएगा। अगर मैं इसी में रेड की वैल्यू जाके थोड़ी सी और ज़्यादा कर दूंगा तो ये तो अब इन तीनों के मिक्सचर से पता नहीं क्या बनाएगा ये। तो बस मुझे नहीं पता ये कलर्स कैसे बनते हैं, किस बेस पे बनते हैं, या शायद मैं नहीं बता सकता या कोई भी नहीं बता सकता है। ये जिसने ये कलर के कॉम्बिनेशंस बनाए ये वही बंदा बता सकता है। ठीक है, तो जिन्होंने ये याद किया, सो हम बस इनको यूज़ करते हैं। तो आपको जो कलर अच्छा लग रहा हो वो आप यहाँ से ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर चले जाएँ तो आपके पास आसान तरीका भी है एक और, पेंट आपके पास होता है, यहाँ से आप कलर कम्बिनेशन या कलर कोड्स बना सकते हैं बहुत इजीली। देखें ये कुछ बने बनाए दे रहा है कलर्स। ठीक है, बकेट लें, यहाँ पे बकेट किधर गया, ये रहा, नहीं ये बकेट है। देखिए जो कलर पिक करते हैं वही यहाँ पे नीचे क्लिक करें तो बना के दे देते हैं। इन केस अगर इनमें से आपको कोई कलर नहीं चाहिए, आप खुद से बनाना चाह रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है, एडिट कलर्स, क्लिक करेंगे, ये देखें ये कंप्लीट कलर पैलेट आ गया है। यहाँ पे आप दुनिया जहान के वही कलर्स बना, ये देखें ये RGB, ये ऊपर 6 वाला कोड बना के दे रहा है, ये तीनों अलग अलग भी वैल्यूज़ दे रहे हैं, ये देखें सारी वैल्यूज़ बना के दे रहा है आपको। यहाँ से भी आप दे सकते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाला कलर बनाया मैंने, ठीक है, पता नहीं कौन सा बना। ये कोड यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, कॉपी करके आप अपने कलर्स में जाके यूज़ कर लें। इसको यहाँ के आप पेस्ट करेंगे, सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं, देखें ये बन गया कोई कलर। अब यही वाली वैल्यू हम दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं। देखें 57 190 25, ठीक है, यहाँ पे 57 190 25 सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। आप देखें सारे हो गए सेम, RGB के थ्रू भी और RGB के थ्रू भी, दोनों अलग अलग वैल्यूज़ के साथ भी और हैश वाले कलर के साथ भी उसने क्या कर दिया, सबको सेम कर दिया। सो डिपेंड करता है आप यहाँ से कलर कोई जो भी बनाना चाहें दुनिया जहान का बना सकते हैं। इसको डार्क करना चाहें, लाइट करना चाहें, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स बने भी हुए हैं, तो यहाँ पे आप बहुत सारे कलर्स जो हम बना सकते हैं। डिपेंड करता है आप पे जो भी आपको चाहिए। यहाँ से कोड उठा के आप यहाँ पर लगा के अपना काम कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास थर्ड जो तरीकाकार है वो हमारे पास आता है HSL का। अब इनके अलावा फिर एक और भी एक तरीका और भी आता है, वो भी मैं बताता हूँ, बल्कि साथ ही बताता हूँ। RGB के साथ हमने पहले यूज़ किया। अब ये इसको मैं यहाँ पे ना कमेंट कर रहा हूँ, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा बाद में। एक तरीकाकार इसका और भी होता है, अब वो कौन सा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आया हूँ, मैंने फिर से लिखा, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, अभी तक सब कुछ इक्वल जा रहा है। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ RGBA। अब A क्या काम कर रहा है इसमें, A असल में इसका अल्फ़ा है। अल्फ़ा क्या काम करता है, इसकी ओपेसिटी को मेंटेन रखता है। ओपेसिटी कैसे मेंटेन रखता है, देखें R की वैल्यू दी हुई है, G की वैल्यू दी हुई है, B की वैल्यू दी हुई है, कॉमा लगा के आगे अब इसकी वैल्यू देनी है आपने ओपेसिटी। ओपेसिटी का मैंने आप लोगों को बताया था 0 से लेके 1 तक होती है। ठीक है, 1 इज़ द हाईएस्ट, जो आपको दिख रहा है ये 1 है। अगर इसकी वैल्यू को 0.5 कर देते हैं तो यही कलर आपको ट्रांसपेरेंट करके दे देगा। अगर इसकी वैल्यू को और कम कर देंगे, इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर देगा। अब ये पूरे बॉक्स को ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर रहा है। ठीक है,
ये हम कल लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ये पूरा बॉक्स ट्रांसपेरेंट हो रहा है, इनमें फ़र्क क्या होता है मुझे याद करवाइएगा। ओके, सो ये RGBA के साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 255 करता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ और इसको भी 0 करता हूँ। मैं रेड को ट्रांसपेरेंट बना रहा हूँ, देखिए ये रेड को ट्रांसपेरेंट बनाया मैंने, ठीक है। अगर मैं 0.7 कर देता हूँ ये रेड डार्क हो जाएगा। इन केस अगर मैं टोटल 1 वैल्यू देता हूँ, क्योंकि ओपेसिटी की वैल्यू 1 से 0 तक की होती है, 1 दिया तो ये बिल्कुल सॉलिड हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको 0.5 कर देता हूँ तो ये इसका 50% ट्रांसपेरेंट कर देगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये भी समझ आ गया होगा कि RGB और RGBA कैसे काम करता है और हैश वाला कोड कैसे काम करता है। सारे तरीकाकार बता दूंगा, प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। सबसे ज़्यादा जो है ये वाला हैश वाला यूज़ होता है, दूसरे नंबर पे ये दोनों यूज़ होते हैं RGB के साथ भी और RGBA के साथ भी। तीसरे वाला जो बताने लगा हूँ HSL वाला, वो कभी कभार यूज़ होता है, बताना लाजमी है बिकॉज ज़रूरी है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, प्रैक्टिस करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। ओके, अब ये बॉक्स 2 पे जो है हम HSL वाले को टेस्ट कर लेते हैं। HSL में आते हैं, ये जो बैकग्राउंड है इसके आगे जो येलो लिखा हुआ है इसको काट के मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, HSL कर दूंगा, HSL। अब HSL क्या है, ये ह्यू सैचुरेशन और उसकी जो है क्या बताता है, उसका लेंथ होती है या कुछ इस तरह से वैल्यूज़ बनती हैं, ठीक है। तो उन वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए होता है। तो हमारे पास सबसे पहले जो इसकी सबसे पहले नंबर पे इसकी जो वैल्यू आती है, सेम एज उसी RGB की तरह ये भी काम करता है। सबसे पहले आपने इसमें कलर बताना होता है कि कौन सा कलर दे रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं पहले देता हूँ 9, ठीक है। फिर मैंने लगाया कॉमा, कॉमा लगा के अभी फिलहाल 100% लिख रहा हूँ, बाद में ये वैल्यू चेंज करके दिखाऊंगा कैसे काम करती है, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने लगाया कॉमा 64%, कॉमा और ओके यहाँ पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम HSL पे काम करें तो इसके बाद इसकी एक और वेरिएंट आता है वो भी बता दूँ। इसको सेव किया, सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखें ये वाला एक बॉक्स का कलर कुछ ये वाला बना है, ये मैं जूम करता हूँ, ये बॉर्डर वाले का कलर कुछ अजीब सा बन गया। अब इसको 50% करके देख लें, ये उसके सैचुरेशन होप सो आप लोग समझते होंगे, टेम्परेचर की बात कर रहा है वो। अक्सर आप लोग फोटोशॉप पे जाते हैं या मोबाइल में पिक्चर को एडिट करने के लिए जाते हैं तो उसको आप डल करना चाह रहे हैं या शार्प करना चाह रहे हैं, तो ये असल में दरमियान वाली वैल्यू वो है। ये इसको शार्प करने के लिए 0 कर देंगे तो ये इसको ब्लैक एंड वाइट पुरानी दुनिया में ले जाएगा। देखें ये प्योर ब्लैक एंड वाइट कर दिया उसने, कलर कोई भी होगा ये इसको ब्लैक एंड वाइट कर देगा। तो अगर आप 100% पे रखेंगे तो इसके सारे कलर्स जो है बैलेंस रहेंगे। ये फोटोशॉप में या मोबाइल की फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो 64% वाले को चेंज करके देखिए, 6% दिया ब्लैक हो गया। हाँ 10% करके देखते हैं, ये थोड़ा लाइट होता जाएगा। 50 करके देखते हैं, ये देखें चेंज हो गया। अब ये 9 क्या काम कर रहा है ये देखिएगा, 0 करके देखता हूँ ये डार्क होता गया। इसको अगर 255 करके देखें या 34 करके देखते हैं, ये देखें ये कलर्स चेंज कर रहा है। आपके कलर यहाँ से चेंज हो रहे हैं, ये उसको ब्लैक एंड वाइट करने के लिए या कलर शार्प करने के लिए, और ये उसको जो है डार्क या लाइट करने के लिए। ये वही पैलेट वाला काम कर रहा है असल में। पेंट में हम लोग गए थे, वहाँ पे हमने चेक किया था ये चीज़ें। ये देखें ये वाला जो बटन है ये डार्क से लाइट करने के लिए ऐसे ही है। ये क्या काम करे उसको, ये उसकी वैल्यू और लाइट ग्रीन ब्लू और जो उसको कर रहा है लाइट साइड देने के लिए, ये वो कर रहा है सैचुरेशन लाइट वगैरह देने के लिए काम कर रहा है। तो सेम एज ये यहाँ पर वही काम कर रहा है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ बिकॉज मुझे अभी नहीं देना। तो ये देखिएगा ये हमारा बॉक्स जो है ये उठ जाएगा बिकॉज हमने उसका CSS उड़ा दिया, वापसी ग्रीन आ गया। ग्रीन कैसे आया, बिकॉज हमने मेन डिव के ऊपर यही लगाया हुआ था कोड, ये वाला। हमारे पास इसी का एक और वेरिएंट होता है, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। लेक्चर में कैसे काफ़ी लेंथी होता जा रहा है आप लोगों के लिए। ओके सो यहाँ पर कॉमा, अब यहाँ पर इसकी ओपेसिटी है, ये वही RGBA की तरह काम करेगा। सेव करके रिफ्रेश करेंगे, देखिए इसकी ओपेसिटी कम हो गई। इसको 1 पे लेके जाएंगे, इसकी ओपेसिटी और कम हो जाएगी। इसकी ओपेसिटी 1 रखेंगे तो ये बिल्कुल सॉलिड कलर देगा। होप सो, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। जो चीज़ें पढ़ी हैं मैं एक बार थोड़ी सी रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। रिपीट ऐसे है कि हमने सबसे पहले जो है इसमें टेक्स्ट शैडो देखा था, बॉक्स शैडो देखा है, वो आप लोगों ने कवर करना है। उसके बाद जो है हमने बाय आईडी काम किया है, बाय टैग भी काम किया था। बाय आईडी हम अपनी मर्ज़ी से जिसको मर्ज़ी अपने हिसाब से आईडी देके उस पर कुछ भी आप डिज़ाइन या कुछ भी बना सकते हैं। और उसके बाद जो है हम लोगों ने कलर्स बनाने सीखे हैं कि कलर्स कैसे बनते हैं। सबसे ज़्यादा ये वाला कलर यूज़ होता है 6 वैल्यू के साथ, हैश के साथ, RGB का, ठीक है। उसके बाद RGB अलग अलग के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, RGBA के साथ भी यूज़ कर सकते हैं,
RGB के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद HSL के साथ यूज़ कर सकते हैं और HSLA के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा मेन प्रॉपर्टीज़ नहीं पड़ी है, बट प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम लग गया, सो इसलिए लेक्चर में भी हो सकता है आप लोगों का हैवी हो गया या लेंथी हो गया। सो प्लीज़ आप लोगों ने इसको जो है प्रैक्टिस करना है अच्छे से। और असाइनमेंट में बता देता हूँ आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने 20 बॉक्स बनाने हैं, छोटी छोटी सी असाइनमेंट्स होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती मेरी। 20 बॉक्स बनाने हैं आप लोगों ने, और हर बॉक्स की अलग आईडी होगी और हर आईडी के ऊपर अलग विड्थ होगी, अलग बॉर्डर होगा, अलग बैकग्राउंड होगा, अलग तरीके से होगा। उसके अंदर कोई टेक्स्ट भी लिखना है आप लोगों ने, उसका बॉक्स शेडो भी होगा, टेक्स्ट शेडो भी होगा, टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, फॉन्ट फैमिली चेंज होगी, फॉन्ट साइज चेंज होगा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। सो कोशिश करनी है सब कुछ चेंज। मैं इसलिए रखता हूँ हर चीज़ का, ताकि आप लोगों की हर तरह से प्रैक्टिस हो जाए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक ही बॉक्स बना के उसको कॉपी पेस्ट करके बना देते हैं और वैल्यू चेंज कर देते हैं। सो प्लीज़ अपना नुकसान मत करें, या आप लोगों का नुकसान है क्योंकि एक ही बार लिखा आपने। अगर 20 बार लिखेंगे तो मुझे गारंटी है कि आपको वो अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। अगर एक बार लिख के कॉपी पेस्ट करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कभी याद नहीं रहना। ठीक है, सो प्लीज़ बी केयरफुल, अपनी चीज़ें जो है अच्छे से कवर किया करें, असाइनमेंट्स पूरी किया करें। किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम कन्फ्यूजन हो तो आप इनमें से कांटेक्ट वगैरह करके पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच।